इतिहास सिक्किम के भारत में मिलने का। क्या है पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के भारत का अभिन्न हिस्सा बनने की कहानी? कैसे हुई यहाँ चोग्याल राज की शुरुआत और कैसे हुआ उनका अंत? कैसे अंग्रेज गोरखा युद्ध का हुआ सिक्किम को फायदा और क्या थी सुगोली और टिटालिया संधि? इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल जानने के लिए देखें परीक्षा वीडियो का ये खास वीडियो। सिक्किम शब्द लिम्बू भाषा के शब्द सू तथा ख्युम से मिलकर बना है। तिब्बती भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी कहा जाता है। सिक्किम राज्य की सीमाएं पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगी हुई है। ये भौगोलिक स्थिति इसे बेहद सामरिक बनाती है। यहाँ के लोग मुख्यतः हिंदू और व्रजियान बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। मौजूदा सिक्किम के इतिहास की शुरुआत सन 1641 ईस्वी में फुंतसोंग नमयाल के यहाँ प्रथम चोग्याल यानी के शासक होने के साथ होती है। नामयाल राजवंश ने 300 साल से भी ज्यादा दिनों तक सिक्किम पर राज किया। जब ब्रिटिश आए तो उनकी नजर भी इस सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य पर पड़ी, तो दूसरी ओर नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के खिलाफ दबदबा बढ़ने के लिए चोग्याल राजाओं ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया। इसका लाभ सिक्किम को मिला। 1814-15 के अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार हुई। 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ और गोरखा राजगुरु गजराज मिश्रा के बीच सुगोली की संधि हुई। इस संधि में नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा गंवा दिया। हारे गए कई इलाके सिक्किम को मिले। 1817 में सिक्किम ने ब्रिटिश के साथ टिटालिया संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अंग्रेजों को व्यापार करने की खुली छूट मिली। वहीं सिक्किम ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। नाम मात्र का ही सही, लेकिन चोग्याल राजवंश जारी रहा। 1947 में भारत को जब ब्रिटिश उपनिवेश से आजादी मिली तो भी सिक्किम आजाद भारत का हिस्सा नहीं बना। हालांकि 1950 में सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया, जब तत्कालीन सिक्किम सम्राट ताशी नामग्याल और सिक्किम में भारत के तत्कालीन राज्य नियक हरीश्वर दयाल के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के तहत चोग्याल को आंतरिक मामलों के संबंध में स्वायत्तता तो मिली, लेकिन रक्षा, विदेश आदि जैसे सामरिक मामले भारत सरकार को सौंप दिए गए। देश में मजबूत होते लोकतंत्र की लहर से सिक्किम भी अछूता न रहा। 1950 और 1970 के बीच की अवधि में सिक्किम में राजशाही के खिलाफ असंतोष बढ़ता चला गया, जिसकी मुख्य वजह थी बढ़ती असमानता और सामंती नियंत्रण। 1973 में राजशाही के खिलाफ यहाँ एक भीषण प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शाही महल को घेर लिया। चोग्याल सम्राट के पास नई दिल्ली से सहायता भेजने के लिए कहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। सहायता स्वरूप भारतीय सेना वहां पहुंची और उसी वर्ष चोग्याल भारत सरकार और राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य प्रमुख राजनीतिक सुधारों को पेश किया जाना था। 1 साल बाद 1974 में वहां चुनाव हुए, जिसमें काजी लेंडुप दोरजी के नेतृत्व में सिक्किम राज्य कांग्रेस ने जीत हासिल की। उसी वर्ष एक नया संविधान अपनाया गया, जिसने सम्राट की भूमिका को महज नाम तक सीमित कर दिया। हालांकि चोग्याल पाल्डेन थोंडुप नामग्याल ने इसका कड़ा विरोध किया। उसी वर्ष भारत ने सिक्किम की स्थिति को संरक्षित राज्य से संपन्न राज्य में अपग्रेड किया, जिसके तहत उसे लोकसभा और राज्यसभा में एक सीट आवंटित की। 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें भारी बहुमत ने राजशाही को खत्म करने और भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। कुल 59,637 ने राजशाही को खत्म करने और भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, जबकि इसके विरोध में केवल 1,496 मतदान हुए। काजी लेंडुप दोरजी के नेतृत्व में सिक्किम की नई संसद ने सिक्किम को भारतीय राज्य बनने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव दिया, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। आखिरकार 16 मई 1975 को सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बन गया। तो ये थी सिक्किम के भारत का राज्य में मिलने की दिलचस्प कहानी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।